तो आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत कब है, उसकी पूजा विधि और उसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव एवं माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष में। इस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। तो अब जानते हैं पूजन मुहूर्त। रवि प्रदोष व्रत कब है? भाद्र शुक्र त्रयोदशी 15 सितंबर को शाम 6:12 पर प्रारंभ होगी और 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर समाप्त होगी। रवि प्रदोष व्रत 15 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। इसके पूजन मुहूर्त में भगवान शिव एवं माता पार्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:25 से रात 8:45 तक रहेगा। तो अब जानते हैं उसका महत्व। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। अब जानते हैं उसका संयोग कैसे बना। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत का संयोग दिन के अनुसार बनता है। सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत, बुधवार को बुध प्रदोष व्रत, गुरुवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत, शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत और रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ऐसे में 15 सितंबर 2024 को रविवार है, इसलिए रवि प्रदोष व्रत को संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें। भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें। व्रत का संकल्प लें। भगवान को धूप, दीप, भोग, अक्षत व फल आदि अर्पित करें। आरती करें। शाम को आरती के बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने। प्रदोष व्रत पारण का समय। हिंदू मान्यताओं के अनुसार व्रत के पारण के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जा सकता है। ऐसे में रवि प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन यानी 16 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6:06 के बाद किया जा सकेगा। तो आइए अब सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी की प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगे। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्वा कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति ने माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हो? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्रों को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्री के सभी दुख एवं दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं।
इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है।